हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और हमने स्टार्ट की है पाइथन की एक सीरीज जिसके अंदर हम पाइथन बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा लिस्ट के बारे में, जिसके अंदर हमने लिस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें देखी कि लिस्ट कैसे काम करती है, उसको एक्सेस कैसे करते हैं, स्लाइसिंग और उसके जितने भी मेथड्स होते हैं इंपॉर्टेंट वो सारे देखे। और इस क्लास में हम देखने वाले हैं टपल्स के बारे में। लेकिन टपल्स के बारे में देखने से पहले हम लास्ट क्लास की क्विज को सॉल्व करते हैं जो हमने आपको दी थी करने के लिए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो था कि एक लिस्ट क्रिएट करनी है 4 सिटीज़ के नाम की और उनका फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट प्रिंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। पहले हम एक लिस्ट के लिए लिस्ट क्विज नाम से एक फाइल बना लेते हैं जिसके अंदर हम क्विज का सारा काम करेंगे। तो हमें बोला गया एक लिस्ट बनानी है, उसमें 4 सिटीज़ के नाम: जयपुर, कश्मीर, बेंगलोर एंड मुंबई। ये 4 डालना है और उसके बाद हमें प्रिंट करना है लिस्ट का पहला एलिमेंट। हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, तो ये पहला एलिमेंट और इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं? 4। 4 माइनस 1 3 पे हमारा लास्ट इंडेक्स होगा 3 पे। और अगर हम प्रिंट करेंगे तो जयपुर और मुंबई जो हमारा लास्ट एलिमेंट है वो प्रिंट हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट। इसका आउटपुट क्या होगा? फ्रूट्स इक्वल टू एप्पल, बनाना एंड चेरी। हमें एक लिस्ट दी है, उसमें हमने एक तो अपेंड किया है मैंगो को, उसके बाद इंसर्ट किया है इंडेक्स एप्पल ऑरेंज को। तो हमारा आउटपुट आउटपुट कुछ ऐसे होगा: एप्पल, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, चेरी एंड मैंगो। इस तरह से मैं आपको करके दिखाता हूँ। फ्रूट्स फ्रूट्स इक्वल टू क्या देगा? एप्पल, बनाना एंड चेरी। एप्पल, बनाना, चेरी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, फ्रूट्स में अपेंड किया है मैंगो को, एंड फ्रूट्स में इंसर्ट किया है इंडेक्स एक पे ऑरेंज को। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ प्रिंट करूँ फ्रूट्स तो इसका क्या आउटपुट आएगा? हमसे इसका आउटपुट प्रिडिक्ट करने के लिए बोला है, तो हमारे पास आएगा एप्पल, ऑरेंज, बनाना, चेरी एंड मैंगो। तो आप देख सकते हैं एप्पल, ऑरेंज, बनाना, चेरी एंड मैंगो, ये हमारे पास आउटपुट है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें हमें आउटपुट प्रिडिक्ट करने के लिए बोला है, जिसमें हमें बोला है स्लाइसिंग का काम दिया हमें 10, 20, 30, 40 एंड 50। चलिए हम एक नंबर्स की लिस्ट बना लेते हैं। नंबर्स नाम की एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर वैल्यूज है 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, चलो मैं इसके नीचे अब इंडेक्सिंग भी कर देता हूँ आपके लिए ताकि काम आसान हो। 0, 1, 2, 3 एंड 4 और नेगेटिव इंडेक्सिंग भी -5, -4, -3, -2, -1। अब हमें इसने बोला है 1 to 4 एंड -3 to 1। इसने बोला है प्रिंट नंबर्स ऑफ 1 to 4। ठीक है, और प्रिंट नंबर्स -3 to -1। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा इसने ये पूछा है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टार्ट इंडेक्स होती है, एंड इंडेक्स होती है और स्पेस इंडेक्स होती है। स्पेस जो होता है बाय डिफॉल्ट
1 होता है और हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं दिया, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और इसके अंदर एक और चीज़ होती है कि हम जो स्टार्टिंग इंडेक्स होती है उसको तो इंक्लूड करते हैं, और जो लास्ट वाली इंडेक्स होती है उसको एक्सक्लूड करते हैं, मतलब उसको हम आउटपुट में शामिल नहीं करते। जैसे फोर्थ इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, हमारे पास फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू है 50, हम उसको आउटपुट में नहीं लिखेंगे, लेकिन फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है 20 उसको लिखेंगे। और 20 से लेके 20, 30, 40 ये तीनों इंडेक्स हमारे आएंगे आउटपुट में। और जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है -3 to -1, उसमें भी सेम काम है। अगर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग समझ में नहीं आती, तो आप जस्ट नेगेटिव के ऊपर वाले पॉजिटिव इंडेक्स देखिए। -3 के ऊपर है 2 और -1 के ऊपर है 4, तो आपको जो इंडेक्सिंग है -3 से -1 की जगह 2 से 4 कर देनी है। और आप ऐसा कर सकते हैं ताकि आपका आउटपुट आपको समझ में भी आए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए मैं इसको प्रिंट करके बताता हूँ। हमारा आउटपुट आने वाला है 20, 30, 40 एंड 30 एंड 40। तो ये देखिए हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है व्हाट विल बी द आउटपुट। इसका आउटपुट क्या होगा? लिस्ट 1 इक्वल टू ए बी सी, लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 1 है, और लिस्ट 2 डॉट अपेंड, हमने लिस्ट 2 में अपेंड कर दिया डी को, तो प्रिंट लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 बोथ, वाई बोथ लिस्ट चेंज्ड एंड हाउ टू फिक्स इट। और इसको फिक्स कैसे करेंगे? तो चलिए मैं लिस्ट बना लेता हूँ। LST1 इक्वल टू क्या है, ए बी सी, ए बी एंड सी, और जो लिस्ट जो है उसके अंदर है LST1। ठीक है, तो मैंने क्या किया, LST2 डॉट ए डबल पी अपेंड, सॉरी अपेंड कर दिया LST, नॉट LST1, इट्स ए डी। ओके, उसके बाद कोई और काम किया हमने नहीं। उसके बाद हमने LST1 प्रिंट करवाया है और प्रिंट करवाया है LST2। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आ रहा है ए बी सी डी और ए बी सी और डी। अब ये दोनों आउटपुट ऐसे क्यों आ रहे हैं? चलिए मैं आपको इसका बताता हूँ। हमने जो लास्ट क्लास में देखा था कॉपी वाला कॉन्सेप्ट, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो LST2 इक्वल टू LST1 है वो एक रॉन्ग मेथड है लिस्ट को कॉपी करने का। क्योंकि इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि LST2 जो 2 है उसमें LST1 की वैल्यू आ गई, लेकिन जैसे हमने LST2 में वैल्यू चेंज की तो LST1 में भी चेंज हो रही है, वो वैल्यू अपेंड हो रही है, मॉडिफाई हो रहा है। तो हमें इसमें क्या करना है, LST2 डॉट कॉपी LST1, 1 मिनट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमने LST2 के अंदर लिस्ट LST1 को कॉपी किया तो उसमें क्या आ रहा है कि जो हमारी लिस्ट 1 है वो तो ओरिजिनल की ओरिजिनल रही, लेकिन अगर अब हम लिस्ट 2 में कोई भी वैल्यू ऐड करें तो लिस्ट 1 चेंज नहीं हो रही। तो हमने यही यहाँ पर देखा है कि वाई बोथ लिस्ट चेंज्ड, ये दोनों लिस्ट चेंज कैसे हुई है और हमने इसको फिक्स कैसे किया, कॉपी कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हमने इसको फिक्स किया। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा क्विज का 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट विल बी द आउटपुट। इसका आउटपुट क्या होगा, नम्स इक्वल टू 1 2 3 4। इसका आउटपुट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करूँ, नम्स इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, न्यू लिस्ट में x मल्टीप्लाइड बाई 2, ऐसा कर रहा है, न्यू लिस्ट इक्वल टू x multiplied by 2 if x modulus 2 equal to 0, then okay, else x for x and x, else x for
args in nums। ठीक है, ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन है। उसके अंदर अब हमें जब न्यू लिस्ट प्रिंट करवानी है तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा 1, 4, 3 एंड 8। और ये कैसे आया? मैंने आपको ये टॉपिक लास्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का कि इसमें कैसे काम होता है। तो चलिए मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ कि इसमें ऐसा केस क्यों आया है। तो जब न्यू लिस्ट में अक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 है, ये कब होगा? इफ अक्स मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। हमारे पास अक्स की जो वैल्यू है अभी वो क्या है, और ये इसके अंदर है। ये जो आप देख रहे हैं पूरा इफ ब्लॉक है, ये क्या बोल रहा है? इफ अक्स मॉड्यूलस इक्वल टू 0 होगा तब तो अक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 प्रिंट होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ एल्स तो अक्स प्रिंट होगा 4 अक्स इन नम्स। इसका मतलब है कि जो अक्स की वैल्यू है हमारे पास जो पहले वो आई है 1 तो अक्स मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, ये कब होगा? जब अक्स मॉड्यूलस ऑफ 2 इक्वल टू 0, मतलब 1 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, तो ये एल्स वाला पार्ट प्रिंट होगा जिसमें हमारे पास सिर्फ अक्स की वैल्यू प्रिंट होगी, वो है 1। ठीक है, अब इसके बाद आता है जब अक्स की वैल्यू 2 होती है हमारे पास, ये रही, तो क्या होता है? इफ अक्स मॉड्यूलस इक्वल टू 2, तो अक्स मॉड्यूलस इक्वल टू 2 इक्वल टू 0, यस राइट है। तो यहाँ पर अक्स मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, ऐसे 4 प्रिंट हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास ये आउटपुट आया इस सीरीज का पूरे का। तो हमारा था 5th क्वेश्चन। तो चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टपल। लेकिन टपल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि हमने जितनी मेहनत पिछली स्ट्रिंग ऑपरेटर और लिस्ट की क्लासेज में की है, हम इसके ऊपर इतनी मेहनत नहीं करने वाले हैं। क्यों? इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। मैंने आपको कल ही बताया था स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी, इनमें बहुत सारे मेथड एज इट इज सेम टू सेम है। अगर स्लाइसिंग की बात करो, इंडेक्सिंग की बात करो, एक्सेस एलिमेंट की बात करो, कुछ ऐड करना हो उसकी बात करो, मॉडिफाई करना हो लिस्ट को तो उसकी बात करो, तो ये वो सारी चीज़ें हैं। मैं इसके अंदर आपको ऊपर से हल्का हल्का हाथ लेके चलूँगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप लास्ट क्लासेस में जाके कंसेप्ट समझे। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा कैसे आउटपुट आ रहा है, मैं डायरेक्ट आउटपुट लिखूंगा, मैं उतनी एफर्ट इसमें नहीं डालूंगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो टपल क्या होता है? सॉरी गाइस। तो टपल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यू को कंटेन करने के लिए 4 चीज़ें होती है, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। उसमें से आज हमारे पास है टपल। तो टपल इज अ कलेक्शन यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम टपल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स इक्वल टू एप्पल, बनाना एंड चेरी, और हमने प्रिंट करवाया फ्रूट को। ठीक है, चलो मैं अब टपल्स का फोल्डर ओपन कर लेता हूँ और इसमें काम करते हैं हम टपल्स में। अगर मैं टी का टपल इक्वल टू डाल दूँ और हम टपल को राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं, याद रखना 1, 2, 3, 4 और प्रिंट करूँ टाइप ऑफ टी, तो ये टपल आएगा। ठीक है, तो होता है टपल कलेक्शन यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। अब डिफरेंस क्या है टपल और लिस्ट में, मैं यहीं पे क्लियर करके चलता हूँ। जो हमारे पास लिस्ट का सिंटेक्स होता है वो होता है स्क्वायर ब्रैकेट वाला, और जो टपल का होता है वो होता है राउंड ब्रैकेट। इसके अलावा इसमें एग्जांपल लिख रखे हमने। इसके बाद है नेचर। जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है, मतलब चेंजेस में बी पॉसिबल। हम अगर चेंज करना चाहें, मॉडिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन टपल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब क्या है, मैंने आपको लास्ट क्लास में म्यूटेबल के बारे में बताया था कि जो वैल्यू ओरिजिनल मेमोरी लोकेशन पर पड़ी है वो वैल्यू मॉडिफाई होती है, वही चेंज होती है। इम्यूटेबल का मतलब क्या है कि ओरिजिनल वाली कभी चेंज ही नहीं होती। ठीक है, इसके बाद आता है परफॉर्मेंस। जो लिस्ट है वो स्लो काम करता है और टपल वो फास्ट काम करता है। उसके बाद है मेमोरी यूजेज। जो लिस्ट है वो ज़्यादा मेमोरी यूज करता है टपल से। उसके बाद जो मेथड्स है, हमने अपेंड, रिमूव, सॉर्ट मेथड देखा। इसके अंदर काउंट और इंडेक्सिंग मेथड है। इसके अलावा हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें डेटा चेंज करना हो तब हम लिस्ट का यूज़ करते हैं,
और जब हमें डेटा चेंज ना करना हो तब हम टपल का यूज़ करते हैं। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ टपल। टपल की प्रॉपर्टीज क्या है? अब हमारे पास टपल की प्रॉपर्टीज है ऑर्डर, अनचेंजेबल मतलब इम्यूटेबल, और अलाउ डुप्लीकेट्स मतलब इसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू भी रख सकते हैं, इसको म्यूटेट नहीं कर सकते, मतलब इसकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, और ये ऑर्डर्ड होती है, हमेशा एक ही ऑर्डर में लिखी रहती है। ठीक है, नाउ टी इक्वल टू, चलो अब ये ऑर्डर्ड, अनचेंजेबल और इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट है। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम लिस्ट को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, और उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, मैं मार्क डाउन कर लेता हूँ। आपके आपके लिए क्वेश्चन है, अगर t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप इनमें से मुझे बताइए कि इंटीजर कौन सा और टपल कौन सा है। सोचिए 30 सेकेंड। अगर अगर आपको इसका आंसर पता है, अगर आप सोचना चाहते हैं तो 30 सेकेंड का एक ब्रेक लीजिए, उसमें वीडियो पॉज करके सोचिए कि कौन सा इंटीजर है और कौन सा टपल है। मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है, ये जो हमें पहला वेरिएबल देता है उसका तो साफ साफ पता है कि ये एक इंटीजर होता है, लेकिन जो सेकंड है वो क्या है? वो सेकंड है, वो भी एक इंटीजर ही है। क्या हम किसी भी वैल्यू को अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो 2+3 ब्रैकेट में अंदर नहीं लिख सकते क्या? या हम 3 × 4 ये क्या ब्रैकेट के अंदर नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं ना। तो हमने इंटीजर को सिर्फ ब्रैकेट के अंदर लिखा है, लेकिन जो लास्ट वाले दो है वो है टपल। मतलब टपल को इनिशियलाइज करने के लिए आप देख लीजिए हमें क्या करना पड़ता है। हमें लास्ट में हमारे सिस्टम को बताना पड़ता है कि एक टपल है, उसके लिए हमें लास्ट में कोमा डालना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ, टी इक्वल सॉरी अगर मैं इसको रन करूँ, T1, T2, T3 एंड T4 है, और प्रिंट टाइप ऑफ T1, प्रिंट टाइप ऑफ T2, प्रिंट टाइप ऑफ T3 एंड प्रिंट टाइप ऑफ T4। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ आपके पास, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी वैल्यू क्या है, इंट इंट और टपल टपल। इसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि इनिशियलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, इनिशियलाइज मतलब एक क्वेश्चन पूछा था। अब चलो मैं आपको लिस्ट का इनिशियलाइजेशन बताता हूँ। हम लिस्ट को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। हम एक तो ऐसे कर सकते हैं, टपल। ठीक है, इसके अलावा हमने जो लास्ट क्लास में किया था लिस्ट के साथ इस तरह से, और अगर मैं अगर प्रिंट करना चाहूँ अभी T1 को, तो ये कैसे होगा, ये देखिए ये रहा। हमने लास्ट क्लास में लिस्ट को तो ऐसे भी किया था। ठीक है, और अगर मैं टाइप ऑफ ए प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पर लिस्ट आ रहा है, लेकिन जब हम टपल के लिए करते हैं तो सेम चीज़ इसके लिए भी पॉसिबल है। ठीक है, इसके अलावा एक मिनट, इसके अलावा हम जो आगे बढ़ेंगे तो मैंने आपको बताया कि लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास एक ही लाइन है, LEN लेंथ मेथड, जिसकी हेल्प से हम किसी भी टपल का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ T1 इक्वल टू टपल
हेलो पाइथन, ठीक है। और प्रिंट करूँ T1 और इसका लेंथ प्रिंट करना है मुझे, तो इसकी लेंथ क्या आएगी आप कैलकुलेट करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए क्या होगा इसका। तो इसकी लेंथ हमारा हेलो के 5 लेटर 5 वर्ड और पाइथन के 5 कैरेक्टर और बीच में एक स्पेस, सारी चीज़ें काउंट करके हमारे पास टोटल 12 इसकी लेंथ आएगी, ठीक है। अब इसके बाद स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है, 1 आइटम टपल और 2 आइटम टपल, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि अगर हमें एक आइटम का टपल डालना हो ए इक्वल टू, अगर हमें सिर्फ एक ही डालना है तो ये क्या होगा, ये होगा प्रिंट टाइप ऑफ ए, जैसे मैंने आपको बताया था इंटीजर। तो हमें यहाँ पर 1 के बाद में कोमा डालना होगा, कोमा डालते ही क्या बन जाएगा, टपल बन जाएगा। तो यही है इसका मतलब, 1 आइटम टपल का मतलब है टी इक्वल टू एप्पल, तो प्रिंट करेंगे तो टपल आएगा। और रिंग रॉन्ग मेथड क्या, अगर एप्पल के बाद हमने कॉमन नहीं डाला तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग कन्वर्ट एज ए स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। हमने अगर इंटीजर डाला तो इंटीजर, या स्ट्रिंग डाला तो स्ट्रिंग, ये इसको एक कंसिडर करने वाला है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डेटा टाइप इन टपल। डेटा टाइप क्या होता है, मतलब हम कौन से डेटा टाइप टपल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। हम चाहे तो स्ट्रिंग कर सकते हैं, इंटीजर कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, या मिक्स्ड डेटा टाइप, मतलब तीनों को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, बूलियन को भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो हम टपल में यूज़ कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ, मुझे एक लिस्ट टपल बनाना है T1 इक्वल टू, उसमें मेरी पहली वैल्यू इंटीजर होगी, दूसरी वैल्यू स्ट्रिंग होगी, जो थर्ड वैल्यू है वो एक फ्लोट होगी, और जो चौथी वैल्यू है वो होगी बूलियन। इसके बाद में प्रिंट करना है T1। तो ये मैंने T1 प्रिंट किया था, सारी चीज़ें प्रिंट हो गई। और अगर मैं इसका डेटा टाइप निकालूँ, डेटा टाइप ऑफ नॉट ए इट्स T1, तो ये टपल होगा, ठीक है। ये होता है डेटा टाइप इन टपल। इसके बाद आता है एक्सेस टपल आइटम्स। हम सेम काम लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग के अंदर करके आ रहे हैं, वही काम इसके अंदर करते हैं कि कैसे एक्सेस करते हैं, इंडेक्सिंग की हेल्प से एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लिखा पाइथन नॉट हियर, अगर मैंने यहाँ पे लिखा PYTHON 0 1 2 3 4 and 5 -6 -5 -4 -3 -2 and -1, ठीक है। और मैं अगर इसमें स्पेसिंग करूँगा तो यही काम है। अगर हमें कोई करना हो, तो अगर हमें कोई भी इंडेक्स निकालनी हो, फॉर एग्जांपल टपल T1 इक्वल टू टपल, अब आप देख सकते हैं कि मैं ना इसमें कैसे काम कर रहा हूँ। मैंने लिस्ट में कैसे काम किया था, मैंने डायरेक्ट किया था सिंटैक्स की हेल्प से, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारी चीज़ें वैल्यूज लिखी थी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अब डालने लगूँ, पी ऐसे डालने लगूँ, तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। तो मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा है, हमने प्रिंट करवा लिया T1 को, प्रिंट करवा ली लेंथ ऑफ T1। इसके अलावा हमें इंडेक्सिंग, हमें कौन सा कैरेक्टर चाहिए। अगर मुझे T वाला कैरेक्टर चाहिए तो मैं प्रिंट करवा लूँगा T1 ऑफ, वही सेम काम इसके अंदर करना है। T वाला कैरेक्टर चाहिए तो मैं इंडेक्स 2 प्रिंट करवा दूँगा डायरेक्ट, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास लिस्ट प्रिंट हो गई, लेंथ प्रिंट हो गई लिस्ट की, सॉरी हमारे पास टपल प्रिंट हो गया, टपल का लेंथ प्रिंट हो गया, और टपल का जो हमने सेकंड कैरेक्टर पूछा था, अगर मैं यहाँ 2 की जगह -4 लिखूँ नेगेटिव इंडेक्सिंग, तो भी हमारे पास सेम चीज़ प्रिंट होगी, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव का मैंने आपको पीछे बता रखा है कि कैसे काम होता है। तो यह था हमारा इंडेक्सिंग के बारे में और नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में, कि हमारे कैसे काम होते हैं।
पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, इसके बाद आता है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग भी सेम एज इट इज़ वैसा ही पड़ा है हमारे पास जैसा हमें पीछे चाहिए था। मैं अगर इसको कॉपी करूँ और इसको नीचे रखूँ, इसमें अगर मुझे इसमें स्लाइसिंग करनी हो तो मैं इसमें स्लाइसिंग कैसे करूँगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने T1 इक्वल टू टपल लिया पाइथन, तो स्लाइसिंग होती क्या है हमारे पास? स्लाइसिंग होती है कि किसी भी स्ट्रिंग या किसी भी एक बड़े पार्ट से उसका एक छोटा सा पार्ट ले लेना, या सबसेट। किसी भी स्ट्रिंग का सबसेट, जैसे पाइथन का सबसेट क्या होगा? पाइथन का वाई टी एच एक सबसेट है, टी एच एक सबसेट है, पी वाई सबसेट है, पी टी है, पी वाई टी सबसेट है, पी टी एन सबसेट है। ऐसे ये सबसेट होते हैं जो किसी भी बड़ी चीज़ का पार्ट होते हैं या किसी भी बड़ी स्ट्रिंग का पार्ट होते हैं। तो अगर मुझे यहाँ से इंडेक्स चाहिए, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कैसे इंडेक्सिंग स्लाइसिंग काम करती है। स्लाइसिंग में हमारे पास तीन चीज़ें होती है। स्टार्टिंग इंडेक्स होती है, एंडिंग इंडेक्स होती है, और जो एक एक्स्ट्रा हो रहा है वो है स्पेसिंग। स्पेसिंग, ये तीन इंडेक्सिंग होती है। और इसमें क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लेंथ ऑफ टपल होता है, किसी भी जो भी डेटा होता है उसका, और ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। अब अगर मैं इसके अंदर प्रिंट करना चाहूँ वाई टी और एच, तो मैं क्या इंडेक्सिंग दूंगा? मुझे इंडेक्सिंग देनी होगी वाई टी और एच। तो हाँ, मुझे इंडेक्सिंग देनी होगी 1 to 4। अब मैंने 1 to 4 क्यों दी? मुझे तो इंडेक्स 3 तक ही चाहिए, तो मैंने 4th इंडेक्स क्यों दी? क्योंकि हमें पता है कि स्लाइसिंग के अंदर हम लास्ट वाले इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो जब मैं 1 to 4 प्रिंट करूँगा तो ये प्रिंट करेगा इंडेक्स 1, 2 एंड 3। 4 को बाहर छोड़ देगा, इसको प्रिंट नहीं करेगा। तो यह हमारा आउटपुट आ गया वाई टी और एच लिस्ट के रूप, टपल के रूप में। ठीक है, अगर मैं सेम काम नेगेटिव इंडेक्सिंग में करूँ, अगर मुझे प्रिंट करना है पी वाई टी एच ओ या टी एच, अगर मुझे टी एच प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा? मैं करूँगा इंडेक्सिंग। मुझे अगर टी और एच प्रिंट करना है तो इसकी इंडेक्सिंग है -4 और -3। तो हम कैसे लेते हैं? हमने -4 लिया और हम कहाँ तक जाएंगे? अब हम -3 तक नहीं जाएंगे, हमें -3 वाला लेना है। टी और एच दोनों इंक्लूड करने हैं, तो हम -2 तक जाएंगे। जो हमारा लास्ट वाला इंडेक्स होगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा, हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जब हमारे पास आउटपुट आएगा वो आएगा टी और एच। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम वैल्यूज़ को बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहे, अगर 0 से मैं अगर मैं 0 से 4 तक प्रिंट करवाऊँ चीज़ों को, तो वो कैसे प्रिंट होगी? वो प्रिंट होगी, अब 0 इंक्लूड किया मैंने तो 0, 1, 2, 3 और 4 वाला इंक्लूड नहीं होगा, तो मेरा पी वाई टी एच तक ही प्रिंट होगा। जो है हमारा पी वाई टी एच तक ही प्रिंट हुआ है। और अगर ऐसे ही मैं T1 में जो पहले इंडेक्स है उसको तो 2 दे दूँ और लास्ट वाले को कुछ दूँ ही ना, तो ये क्या प्रिंट होगा? इसमें प्रिंट होगा 2 से लेके टी एच ON, ये चारों चीज़ें प्रिंट होगी। ठीक है, और अब चलो आपको एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। इसके अंदर अगर मैंने ये किया तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा कि जो टपल होगी आपकी वो पूरी रिवर्स हो जाएगी। इसका कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, अगर आपको समझ में ना आया हो तो वहाँ आपको जाकर देखना होगा। ठीक है, ये होगा हमारा नेगेटिव इंडेक्सिंग में, नेगेटिव इंडेक्सिंग का पार्ट या स्लाइसिंग का पार्ट। इसके अंदर हमने पॉजिटिव स्लाइसिंग और नेगेटिव स्लाइसिंग दोनों देख ली। अब इसके बाद आता है चेक आइटम एग्जिस्ट करता है या नहीं। ये जो आइटम है वो हमारा इसके अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं, हमें ये चेक करना है। तो मैं इनको तो हटा देता हूँ, मैं डालता हूँ 4 पी इन T1 नॉट
इफ हम उसकी तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इन T1 प्रिंट यस, दैट्स इट। तो ये क्या प्रिंट है? यस, क्योंकि ये जो P है ये इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैं यहीं स्मॉल p की जगह कैपिटल P डाल दूँ तो ये कुछ नहीं देगा, और अगर मैं एल्स के साथ डालूँ इसको प्रिंट नो तो ये दे देगा नो। तो ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, इसके लिए हम इसको काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है टपल इज इम्यूटेबल, कि जो टपल होती है वो इम्यूटेबल होती है, हम टपल को म्यूटेट नहीं कर सकते। लेकिन ये कैसे होता है? अगर मैं इसकी वैल्यूज को चेंज करना चाहूँ तो वो हमेशा एरर देगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये टपल वापस ली और मैंने यहाँ देखा है कि मेरे पास जो इंडेक्स 3 है उसके ऊपर क्या वैल्यू पड़ी है, तो हमारे पास इंडेक्स 3 पे है एच। तो मैं अगर T1 ऑफ 3 इंडेक्स 3 को एच की जगह के करना चाहूँ और प्रिंट कराऊँ T1, तो क्या होगा? इसने एक एरर दे दी, इसने बोला ओके के इज नॉट डिफाइंड। अब देखिए इसने जो एरर दी है वो क्या है? टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब जो टपल है वो आइटम को असाइनमेंट करने की चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। अगर ये सेम चीज़ में लिस्ट के अंदर करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा? LST इक्वल टू PYTH1, एक मिनट मैं इसको लिस्ट के अंदर डाल देता हूँ, स्ट्रिंग बन जाएगा इसे। मैंने लिस्ट के अंदर डाला और प्रिंट कराया LST, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊँ LST ऑफ 3 तो यहाँ पर ये एच प्रिंट कर देगा। और मैं अगर अब LST ऑफ 3 की जगह सेम चीज़ के डालूँ और फिर प्रिंट कराऊँ LST, तो ये क्या प्रिंट होगा? अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एच था उसको के ने रिप्लेस कर दिया। तो हम इसके अंदर म्यूटेट कर सकते हैं, ये म्यूटेबल होती है, लेकिन जो टपल होती है वो इम्यूटेबल होती है, हम इसको म्यूटेट नहीं कर सकते। लेकिन एक तरीका है जिसकी हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। अब वो तरीका कौन सा है? वो तरीका है हम लिस्ट का टाइप कन्वर्जन कर देते हैं, सॉरी हम टपल को टाइप कन्वर्जन कर देते हैं और उसके बाद हम उसके साथ काम कर सकते हैं अच्छे से। कैसे? अगर मैं यहाँ पर LST ऑफ लिस्ट ऑफ T1 डालूँ, हमने टाइप कास्टिंग वाला पढ़ा था जिसके अंदर हम क्या करते थे, किसी इंटीजर को फ्लोट में स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते थे, फ्लोट को स्ट्रिंग या इंटीजर में कन्वर्ट कर देते थे। ऐसा सेम काम। अगर अब मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊँ LST ऑफ 3 और LST, तो यहाँ पर क्या होगा? वही सारी सेम चीज़ें प्रिंट होगी। कैसे क्या प्रिंट होगा? अब आप देख सकते हैं कि LST ऑफ 3, LST अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊँ तो ये एक लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट हुआ है। अब ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया तो मैं यहाँ पर LST ऑफ 3 को क्या कर सकता हूँ? के असाइन कर सकता हूँ। और अगर मैंने यहाँ पे के असाइन किया तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई। और अब मैं वापस से जो T1 है हमारा उसको टपल बना देता हूँ LST, जो हमारा लिस्ट था जिस टपल को हमने लिस्ट में कन्वर्ट क्लिक किया था। अगर मैं उसको वापस से टपल बना दूँ और अब वापस लिख रहा प्रिंट कराऊँ, तो आप देख सकते हैं हमारी टपल भी चेंज हो गई। टपल की वैल्यू भी हमने चेंज कर दी। और ये कैसे की है ये भी आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट ऑफ T1, तब आप देख सकते हैं हमारी जो पहले टपल थी वो देखिए पाइथन, और हमने इसी को चेंज कर दिया टाइप कन्वर्जन की हेल्प से। और ये इसके बारे में लिखा है कि वर्क अराउंड में कन्वर्ट टू लिस्ट में कन्वर्ट करके हम सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ऐड आइटम। हम टपल के अंदर आइटम को ऐड कैसे करते हैं? रिमूव वाला सिस्टम है कि रिमूव कैसे करते हैं?
हम देखा होगा लिस्ट के अंदर तो हम अपेंड की हेल्प से करते हैं, यहाँ पर प्लस ऑपरेटर की हेल्प से सारा काम होगा। चलो इतना काम हो गया हमारा। हाँ, अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं हम आइटम को टपल के अंदर ऐड करने के लिए प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। जैसा हमने लिस्ट में किया था अपेंड की हेल्प से, इंसर्ट की हेल्प से, वैसा हम इसके अंदर नहीं कर रहे हैं। हम इसके अंदर ऐड करने के लिए डायरेक्ट प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे T1 में कुछ ऐड करना हो तो मैं क्या करूँगा, T1 प्लस हेलो और प्रिंट करूँगा T1। ठीक है, एक मिनट, सॉरी ये स्ट्रिंग एक ये सिर्फ टपल लेता है। ठीक है, कॉन्केटिनेट सिर्फ टपल होती है, ना कि कुछ और होता है। अगर मैं इसको यहाँ से कोमा भी हटा दूँ तो वापस वही सेम चीज़ आएगी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देख लिया था कि जो एरर आती है वो किस तरह से आती है। ठीक है, और इसमें भी अगर हम इसको ऐसे करें टपल ऑफ, तो अब देखिए ये कैसे हुआ। ये दोनों चीज़ें मैंने जो लास्ट वाली चीज़ की थी उसमें क्या किया था, मैंने डायरेक्ट एक टपल कंप्लीट एक टपल उठा के डाल दिया था। हमने उसको डिक्लेयर नहीं किया था कि वो एक टपल है, हमने डायरेक्ट ऐसे लिखा था लास्ट वाला जो था T1 इक्वल टू T1 प्लस ये टपल का सिंटेक्स डाला हेलो, और मान लो मैंने यहाँ पे कोमा लगा दिया। कोमा लगाते ही क्या हुआ कि ये जो हेलो है वो एक पूरा सिंगल आइटम बन गया था। और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने टपल के अंदर इसको डाला है तो ये पूरा एक अलग आइटम बन गया। अगर मैं इसको अलग से करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, एच अलग होगा, कोमा ये अलग होगा, और ऐसे ये काम करेगा। अगर ऐसे काम करेगा तो हम ऐसे भी इसमें काम करवा सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा आइटम को ऐड करना। इसके बाद आता है रिमूव आइटम। आइटम को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, रिमूव करने के लिए हम रिमूव मेथड का यूज़ करते हैं। हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि टी इक्वल टू एप्पल, बनाना और चेरी लिख रखा है, तो हमने टेम्प को लिस्ट में कन्वर्ट किया। पहले देखना म्यूटेबल है या नहीं है उसका सवाल है। ये म्यूटेबिलिटी का ये सारा कॉन्सेप्ट कि हम इसमें कुछ ना ऐड कर सकते हैं ना कुछ डिलीट कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं वो इसमें बताया गया है कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी को डुप्लीकेट बनाया है वापस से और मुझे रिमूव करना है y को, तो मैं क्या करूँगा, T1 डॉट रिमूव करूँगा y को। ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, देखते हैं। ये एरर देगी इसमें, क्या बोलता है कि टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट लाइक रिमूव। रिमूव नाम का कोई एट्रीब्यूट हमारे पास नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने पिछली बार किया था, मैंने अनलिस्टेड नाम का बनाया एक वेरिएबल, उसके अंदर लिस्ट किया T1 को, और अब LST डाला। यहाँ पे हमें प्रिंट करा देता हूँ पहले LST को कि हमारा ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, यानी आपको भी पता चले। इसके बाद जब प्रिंट कराऊंगा LST को, उसके बाद प्रिंट कराया और उसके बाद टपल में कन्वर्ट करूंगा T1 इक्वल टू टपल ऑफ LST। हमने इस कोड में क्या किया, हमने जो फर्स्ट लाइन है हमने उसमें एक टपल इनिशियलाइज किया है पाइथन नाम से। उसके बाद हमने उस टपल को प्रिंट करवाया। प्रिंट करवाने के बाद क्या किया,
प्रिंट करवाने के बाद हमने जो टपल है उसको टाइपकास्ट करके कर दिया है लिस्ट। लिस्ट करने के बाद क्या किया है, हमने उस लिस्ट को प्रिंट करवाया है, और प्रिंट करवाने के बाद हमने रिमूव मेथड की हेल्प से उस लिस्ट में से y को हटा दिया। y को हटाने के बाद हमने वापस से उस लिस्ट को प्रिंट करवाया और वापस से उस लिस्ट को टपल में कन्वर्ट किया। टपल में कन्वर्ट करने के बाद हमने वापस से उस टपल को प्रिंट करवा दिया। अब आप देख सकते हैं सारा काम हमने पहले लिस्ट को प्रिंट करवाया, उसके बाद टपल को प्रिंट करवाया हमने सबसे पहले, उसके बाद टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करके उसको प्रिंट करवाया, उसके बाद उसमें उसके अंदर से y को हटाया। y को हटाने के बाद हमने उस लिस्ट को वापस से टपल में कन्वर्ट कर दिया। ये हमने किया इसके अंदर, ठीक है। तो ये था रिमूव मेथड का यूज़, हमने कैसे किया। इसके बाद आता है पैकिंग और अनपैकिंग टपल। टपल को पैकिंग और अनपैकिंग कैसे करते हैं, मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया था पैकिंग और अनपैकिंग के बारे में, लेकिन लिस्ट के अंदर भी पैकिंग अनपैकिंग होती है और उनके बारे में भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लेकिन लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन करना भूल गया था पैकिंग और अनपैकिंग के बारे में। तो चलिए हम पैकिंग और अनपैकिंग का इसके अंदर देखते हैं कि क्या होता है। तो अनपैकिंग और पैकिंग क्या होती है, अगर मैं लिखूं T1 इक्वल टू 1 पाइथन कोमा 23.3, ठीक है। यहाँ पर ये हटा देता हूँ। तो ये होगी लिस्ट पैकिंग। हमने वेरिएबल्स, मल्टीपल वेरिएबल्स को एक लिस्ट के अंदर पैक कर दिया, तो ये होगी लिस्ट पैकिंग। लेकिन लिस्ट अनपैकिंग क्या होती है, लिस्ट अनपैकिंग होती है अगर मैं यहीं T1 को T2 नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसको किया 1, 2, 3, 4। हम डिफरेंट डेटा टाइप भी ले सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ। हम डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं अब करूँ A इक्वल टू C इक्वल टू D इक्वल टू A, B, C, D इक्वल टू T2 अगर डाला मैंने, और अगर अब मैं प्रिंट कराऊँ प्रिंट A, प्रिंट कराऊँ मैं B, प्रिंट कराऊँ मैं C एंड प्रिंट कराऊँ मैं D, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा 1, 2, 3, 4। यही होता है पैकिंग और अनपैकिंग करना, ठीक है। अब इसके अंदर आता है स्टार ऑपरेटर का बहुत प्यारा यूज, ठीक है। चलो मैं इसको एक बार लिस्ट में भी सेम काम करके बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ लिस्ट का भी इसी के अंदर, ताकि आपको कुछ कन्फ्यूजन ना हो। हम लिस्ट में क्या करते हैं, मैंने लिस्ट नाम का बनाया एक, उसमें 1, 2, 3, 4 किया। ये हो गई लिस्ट पैकिंग, सॉरी ये टपल पैकिंग था, हमने लिस्ट कर दिया यहाँ पे गलती से। ये टपल और लिस्ट का एकदम ऐसे चलता है, और हमने यहाँ पे किया है लिस्ट पैकिंग, ठीक है। और अगर मुझे लिस्ट को अनपैक करना हो तो हमने यहाँ पर ऊपर इंटीजर का लिया था, तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग का लेता हूँ A, B, C, ठीक है। और अब मैं अगर A, B, C इक्वल टू LST1 डालूँ, यहाँ पर प्रिंट करूँ A, प्रिंट B, प्रिंट करूँ C, यहाँ पर क्या प्रिंट होगा ABC प्रिंट होगा। अगर आप यहाँ पर टाइप प्रिंट करो, L A का A है ना हमारे पास, तो वो एक स्ट्रिंग होगा, ये भी आप देख सकते हैं इजीली यहाँ पर। और मैं अगर यहाँ पर LST का करूँ तो वो एक लिस्ट होगी, ठीक था। अब आता है यूजिंग स्टार और एडवांस ऑपरेटर की हेल्प से हम कैसे काम करते हैं। सेम काम होता है टपल और लिस्ट दोनों के अंदर, ठीक है। तो उसकी तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं कि कैसे काम करती है, याद रखना बस इतनी सी बात, ठीक है। अब हमारे बारी है यूजिंग स्टार ऑपरेटर। तो स्टार ऑपरेटर में क्या होता है, हम स्टार ऑपरेटर में अगर हमारे पास एक लिस्ट के अंदर बहुत सारी वैल्यूज है, तो हम एक सिंगल ऑपरेटर को मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर सकते हैं स्टार ऑपरेटर की हेल्प से। क्या करते हैं हम, जैसे हमारे पास यहाँ पर 3 वैल्यूज है, मुझे अगर
ए डालना है, अगर मैंने स्टार बी डाल दिया और T1 डाल दिया तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं प्रिंट करूँगा ए तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा बी तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर प्रिंट हुआ है लिस्ट की फॉर्मेट में जो रिमेनिंग सारी वैल्यूज है वो प्रिंट हो गई है। यही होता है स्टार ऑपरेटर का यूज़ कि मल्टीपल वैल्यूज को असाइन कर देता है। अगर अब मैं यहाँ पर सी डाल दूँ तो ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, ये स्टार्टिंग से एक वैल्यू उठाएगा ए के लिए, एंड से एक वैल्यू उठाएगा सी के लिए, और बीच में जितनी भी वैल्यूज होगा वो बी के लिए असाइन कर देगा। अगर मैं यहाँ पर अब प्रिंट करूँ सी, देख सकते हैं आप यहाँ पर अभी हमारा आउटपुट पाइथन आया है और उससे पहले पाइथन 23.3 आया था, ये हो गया। देखिए आप, अगर मैं यहाँ पर अब कोई भी वैल्यू डालूँ 23 के बाद में, अगर चलिए मैंने यहाँ पर हेलो डाल दिया तो अब सी के अंदर हेलो आ जाएगा सिर्फ, और जो 23 है वो उसके अंदर चला जाएगा। और मैं अगर यहाँ पर डी कर दूँ, स्टार डी भी करूँ, तो ये क्या बोलता है, अगर ये स्टार डी में कि मल्टीपल स्टार एक्सप्रेशन इन असाइनमेंट, कि हम मल्टीपल जो स्टार है उनको एक असाइनमेंट के अंदर यूज नहीं कर सकते। मतलब अब ये क्या कर रहा है कि ये कंफ्यूज हो जा रहा है, कैसे कि इसने ए के लिए तो स्टार्टिंग वाली वैल्यू ले ली, ठीक है, और अब ये बी के पास जाएगा, जब बी के पास से चेक करेगा कि टोटल कितनी वैल्यूज है। बी के पास जितनी टोटल वैल्यूज है वो है पाइथन 23.3 एंड हेलो, और इसमें से सोचेगा कि अगर इसके पास आगे कोई वैल्यू है तो ये सिर्फ लास्ट वाली वैल्यू छोड़ेगा, लास्ट वाली वैल्यू छोड़ दी तो अब सी के पास जो वैल्यू असाइन होगी वो होगी हेलो। तो डी के पास क्या होता है, डी के पास तो कुछ बचा ही नहीं और हमने डी के लिए वैल्यू भी असाइन की है, तो इसका यही मतलब है, ठीक है। तो ये था हमारा इसके बारे में कि कैसे काम होता है। ये था हमारा स्टार यूजिंग स्टार ऑपरेटर। इसके बाद आता है लूप इन टपल। लूप क्या होते हैं, जो किसी भी काम को बार बार करने के काम आते हैं। मतलब एक लूप के अंदर कोई काम चलता रहता है, जैसे हमने फैक्ट्रीज में या कंपनी में मशीनें देखी होगी ना, वो क्या करती है, एक ही एक काम को बार बार करती है। ऑटोमोबाइल कंपनी में कार वाली मशीन क्या करती है, वो एक ही तरह का गेट मल्टीपल टाइम बनाते रहते जब तक उसको रोको ना। बस यही है इसके अंदर भी काम। लूप के अंदर क्या है, लिस्ट वाले जैसा सारा काम एज इट इज, जैसा हम चाहते हैं लिस्ट के अंदर वही है इसका काम भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर हमने लिस्ट का देख लिया, हमें टपल का करना था ना, तो अगर मैं यहाँ पर T1 इक्वल टू टपल पाइथन लूँ, तो अभी मैंने बताया फॉर आई इन टपल प्रिंट कर दिया आई, तो क्या प्रिंट होगा, एक मिनट, हम भी गलतियां कर देते हैं। टपल डाल दिया मैंने, T1 डालना था, जो वेरिएबल का नाम होता है वो डालना था, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे लोग काम कर रहे हैं। और आई इन T1, आई की वैल्यू T1 क्या है, टपल है, टपल में क्या पाइथन है, तो ये टपल की फॉर्म में स्टोर है। तो फॉर आई इन टपल प्रिंट आई, मतलब आई इन टपल PYTH ऑन, तो ये बारी बारी से प्रिंट करता रहेगा जब तक कि उसकी लेंथ खत्म ना हो जाए। जिसका यही मतलब है। अगर मैं इसको इंडेक्सिंग की हेल्प से करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, मैं कर दूँगा रेंज मेथड का यूज़। इसके अंदर मैं लेंथ दे दूँगा T1 की, T1 की लेंथ देने के बाद मैं T1 ऑफ आई को प्रिंट कर दूँगा हर बार, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रिंट हो गया पाइथन। अगर मैं यहाँ पर, आप सोचते हैं मैं आई भी तो प्रिंट करवा सकता था, तो वो भी करवा के देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बार आई क्या है, इस बार आई नंबर सीरीज होगी, जो इंडेक्स है उस टपल की वो बन के आई है। तो आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5, ये इसकी इंडेक्सिंग हो गई। इसलिए हमने टपल ऑफ आई प्रिंट करवाया, ताकि सॉरी टपल ऑफ आई ने T1 ऑफ आई, T1 ऑफ आई हमने ये प्रिंट करवाया, ठीक है। इसके बाद इंडेक्स लूप जो मैंने भी आपको बताया, और वाइल लूप। वाइल लूप में भी ज़्यादा कुछ नहीं होता, सारा काम एज इट इज पड़ा है जैसा हमारे पास
पिछली क्लास में लिस्ट के लिए था। अगर मैं यहाँ पर आई इक्वल टू, हमने आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज यहाँ पर कर दी है। जब हम फॉर लूप लेते हैं तो हमारी जो रेंज होती है उस रेंज ही 0 से स्टार्ट होती है और लेंथ तक जाती रहती है, इसलिए हमने वहाँ पर कोई पहले स्पेसिफाई नहीं किया। अगर मैंने वाइल आई इज लेस देन कर दिया, आई की वैल्यू जब तक लेंथ से छोटी है, और लेंथ किसकी, टपल, टपल की लेंथ क्या है 6, जब तक उससे छोटी है तो ये क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा, हम इसको आई प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, आई इक्वल टू 1, मतलब आई में हर बार प्लस 1 होगा। अब इसमें क्या हुआ है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 0 लिया, 0 से 0 से अगर लेंथ ऑफ T1 है वो है 6, तो जब तक आई की वैल्यू 6 से छोटी होगी तब तक वो आई प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू 0 प्रिंट हुई स्टार्टिंग में, फिर आई की वैल्यू बढ़कर होगी 1, सॉरी आई की वैल्यू इंक्रीज होकर हुई 1, आई की 1 है जो 6 से छोटा है तो फिर 1 प्रिंट हुआ, फिर आई की वैल्यू 2 होगी, ऐसे प्रिंट हुआ। अब अगर मुझे वो सेम चीज़ प्रिंट करनी है तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्सिंग के थ्रू उसको मैं प्रिंट करवा दूँगा, ठीक है। तो ये था हमारा टपल के बारे में। इसके बाद आता है ज्वाइन एंड मल्टीप्लाई टपल्स। ज्वाइन और मल्टीप्लिकेशन होता है कैसे टपल का, हम प्लस ऑपरेटर की हेल्प से दो टपल को ज्वाइन कर देते हैं और मल्टीप्लाई की हेल्प से उन्हीं चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे T2 ले लूँ, T2 इक्वल टू टपल में डाल दूँ हेलो, और T3 है तो T1 प्लस T2 को मैं ज्वाइन कर दूँ अगर यहाँ पर, और प्रिंट करना चाहूँ T3 को, तो आप देख सकते हैं कि क्या प्रिंट हुआ है, इन दोनों को इसने ज्वाइन कर दिया। और अगर मैं मल्टीप्लिकेशन वाला भी यही बता दूँ, मैं T1 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो क्या होगा, ये जो नीचे वाला है PYTHON के बाद वापस डबल टाइम प्रिंट होगी सारी चीज़ें। अगर मैं 3 बार करूँ तो 3 बार हो जाएगा, अगर 23 बार करूँ तो ये 23 बार सारा काम हो गया, अगर 230 बार करते 230 बार भी सारा काम हो जाएगा, ठीक है। हम अभी इसको 2 बार ही रहने देते हैं। ये था ज्वाइन एंड मल्टीप्लाई इन टपल्स। इसके बाद आता है टपल्स के मेथड। हमारे पास टपल्स के 2 मेथड है, काउंट और इंडेक्सिंग। काउंट वैल्यू क्या करता है, काउंट वैल्यू काउंट करता है कि कौन सी चीज़ कितनी बार आ रखी है, और इंडेक्स मेथड क्या करता है, वो हमें इंडेक्स बताता है। फॉर एग्जाम्पल काउंट में ओनली 2 मेथड्स काउंट, ठीक है। ठीक है, तो मैं T2 को तो हटा देता हूँ, मैं यहाँ कर देता हूँ T1 इक्वल टू नॉट T1, मैं यहाँ पर हेलो ले लेता हूँ क्योंकि T डबल टाइम है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, L डबल टाइम मतलब हेलो। अब मैं अगर करूँ T1 डॉट काउंट करूँ, किस चीज़ को काउंट करना है, मुझे काउंट करना है L को, ठीक है, कि L कितनी बार है, तो L कितनी बार आया है 2 बार। अगर मैं L की जगह E करूँ, E कितनी बार आया है 1 बार। अगर मैं यहाँ पर O 4 बार डाल दिया और मैंने यहाँ पर पूछा कि 4 कितनी बार आ रहा है, तो वो आ रहा है 4 बार। जैसे कितना भी बड़ा पैराग्राफ हो हम उस पर भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। ये था काउंट फंक्शन का। अब मुझे अगर इंडेक्स पूछनी हो, प्रिंट करना है T1 डॉट इंडेक्स ऑफ, अगर मुझे E की इंडेक्स पूछनी है तो E की इंडेक्स क्या आएगी, इंडेक्स 1 पे है 0 1। अगर मुझे प्रिंट करानी हो T1 डॉट इंडेक्स ऑफ O, ठीक है। तो चलो आपको यहाँ पर एक पहले प्रिंट कर होता था T1 में साथ में प्रिंट होता है कि आपको सर्च करना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो इंडेक्स है वो है 4 नंबर पे, भाई 4 नंबर पे कैसे है 0
1 2 3 एंड 4। ठीक है, अगर मैं वापस से यहाँ करूँ P1 डॉट इंडेक्स ओ ओ, तो अब भी यहाँ पर 4 नंबर आएगी, क्योंकि ये स्टार्टिंग से कर रहा है। जब इसको ओ मिल गया तब ये रुक जाएगा वहीं पे। ये होता है हमारे पास इंडेक्स और काउंट मेथड का यूज। अब आता है हमारा क्विक रिवीजन। इसमें हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा टपल क्या है। टपल एक ऑर्डर्ड है, मतलब आपने देख लिया होगा कि जैसे हमने चीज़ें रखी है वो वैसे ही प्रिंट हो रही है। पाइथन में कोई वाई आगे नहीं आ रहा, टी पीछे नहीं जा रहा, एस इधर नहीं हो रहा, उधर नहीं हो रहा। तो ये है हमारा पाइथन के बारे में। उसके बाद आता है इम्यूटेबल। ये इम्यूटेबल है, म्यूटेट नहीं कर सकते। फास्टर देन लिस्ट, यूज्ड फॉर फिक्स्ड डेटा, फिक्स डेटा के लिए यूज होता है। उसके बाद की कंसेप्ट है इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, अनपैकिंग और इम्यूटेबिलिटी। इसके बाद हमारे पास आते हैं क्वेश्चन, कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं हमारे एज ए क्विज। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन हुआ राइट अ प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम, जिसके अंदर 4 एलिमेंट होंगे। उसमें से पहला और आखिरी आपको प्रिंट करवाना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ एप्पल। टाइप और लेंथ इसकी क्या होगी, आपको इसके बारे में पता करना है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रिडिक्ट द आउटपुट। आपको इसका आउटपुट प्रिडिक्ट करना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। देन फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ एप्पल बनाना एंड चेरी T1 प्लस मैंगो। तो सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको वहाँ पे करवाया था, और ये कैसे हो रहा है काम। इसके बाद आता है अपेंड वाला। इसके बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे होता है, हाउ अनपैकिंग वर्क्स एंड व्हाई बी बिकम्स अ लिस्ट। इसके बारे में आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली क्लास में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सेट और डिक्शनरी दोनों के बारे में अच्छे से। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और लास्ट में जाते जाते कमेंट करना मत भूलिएगा। और हमें लास्ट में एक चीज़ और बताइए कि हमें हमारी वीडियोज़ में और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।